श्री शिवाय दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जून 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम माह की नवमी। और यह वह नवमी है जो पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ने वाली है। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम माह की नवमी मंगलवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को एक हरा नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे हरा नींबू वाला उपाय को न किया हो। पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 जून 2026 पुरुषोत्तम माह की मंगलवार नवमी के दिन है। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पुरुषोत्तम माह के मंगलवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो केवल पुरुषोत्तम माह की मंगलवार नवमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको उनको इस उपाय का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी जब कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस एक हरा नींबू वाला उपाय को हमें इस पुरुषोत्तम माह के मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हरा नींबू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आज आइए एक हरा नींबू वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पुरुषोत्तम माह नवमी का। तो अब इस एक हरा नींबू वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो, सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार, क्या लाख, क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं। और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखें। यह भी नहीं, अगर आपने खरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया, तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके जो भी पृथ्वी पर प्रसन्न करती है, वो जो भी बंधनवार शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं,
किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी संपत्ति करी कर रहे हैं, जब परेशान कर रहे हैं, कि वार कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन है या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब ये हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से दुश्मन का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें हरा नींबू लेना है, कि ठीक है ना। अब ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वो शत्रु भी परास्त हो जाएगा, और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, न ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना। क्योंकि यह तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं, और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि यहाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है ये भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है ये भी नहीं पता, फिर भी ये उपाय आप करिए। क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा, और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उचाटन और बंधनबार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस मान टीकावाद का उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी, वो सब कट जाती हैं, और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो है वो दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग लगाना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना आ जाता है, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है, और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं, सत्य, ठीक है ना। कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है, न ऐसी जगह पर करेंगे। चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, या कोई भी गैलरी बरामद जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके न। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। न इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में, और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु है हमारे जीवन में जो गुप्त है, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम ही नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि कितने शत्रु है, तो केवल आप उस नींबू का शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं। सभी के सभी का सफाया हो जाता है।
तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मैं पढ़ाती है, शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है? मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे, पर तालू पोटली टाइप की बना लेंगे और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ कच्ची मिट्टी है, यहाँ खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज ले जाए और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है उसके बाद कभी भी आपको ये उपाय करना है। सूरज की रोशनी में ये उपाय आपको नहीं करना है। जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाखों करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए ये उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। ये आपके परास्त हो जाएंगे। सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये आपके परास्त हो जाएंगे। आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग घने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो देखिए, नींबू जो है ये साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में और बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है ये आपके जीवन में और बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि देखिए, जो नींबू और बढ़ाने का काम भी करती है। क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपकी दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है। पूरी नजर को बाहर ये रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है ये शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन समझ की गई। आपके भाग्य में कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना मिलेगा जरूर। गाय चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है 1 कमलगट्टा। यह केवल उपाय मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय मंगलवार चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है? मंगलवार और मंगलवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या, तांबा के पात्र के अंदर हल्दी डाली और 1 कमलगट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना। जब आप कमलगट्टा के पात्र के अंदर काफ करना है, जब आप कमलगट्टा तल डालोगे तब को ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 1 कमलगट्टा डालना है। एलन बार जाप करना है, ठीक है? कमलगट्टा और हल्दी ही दोनों होना चाहिए। कमलगट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है और हल्दी जो है वो भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। वो सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं।
मंगलवार या मंगलवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टे वाले हैं, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं। चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है, ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले और गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर जो पीला चंदन है वो आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में ले एक बेलपत्र और साथ में लेना तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के मंगलवार रंग पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेलपत्र है वहां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो, चाहे उस तरह से आपको ये बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव है एक ऐसे महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस तरह से अर्पित करना है और अंत में एक लोटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तु भयंकर का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल मंगलवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा असरशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है, चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है। अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। ये उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपने हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि जॉब पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे आप लोगों को नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नेगेटिव शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पतित में बनती नहीं है, तो आज के जो टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में यदि कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी की आपको यदि प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए आपके पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो आज की प्रवचन अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज के प्रवचन में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचाने के लिए अच्छा
आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ी जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बगी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं है। या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सोख लेता है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हर पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, हिंदू पुराणों में बताया गया है कि यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है, वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरशाली नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, उस पर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है, और यदि आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा असर उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दूसरा टोटका इसका जो प्रयोग होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक अध्याय है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की यदि आप किताब लेकर आते हैं, उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नेगेटिव ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम पॉजिटिव शक्तियों से भर देता है, और किसी व्यक्ति के घर पर यदि नेगेटिव शक्तियों का वास हो चुका है, तो यकीन मानिए, उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाए, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है, तो आपके घर में सिर्फ पॉजिटिव शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में सदैव बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं तो आप लोगों ने देखा होगा, कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती और जी घर की बरकत नहीं होती है, वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह समझा गया है नींबू के पेड़ का। मतलब, यदि आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नेगेटिव शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए, यदि आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख के, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए, परंतु नींबू तो रातों रात उगता नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा, और नेगेटिव शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी में नहीं, बाई दिशा से 7 चक्कर मारने हैं, और यह मंगलवार के दिन करना है, और यह नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू यदि आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत असर था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नेगेटिव शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नेगेटिव शक्तियों को रख लेते हैं और साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा तालाब या बहती नदी में ही बताइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा प्रयोग जो है वह सफलता के लिए समझा गया है। मतलब, आप लोग यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप जीवन में बहुत मेहनत करते हैं,
आपको ऐसा लगता है आपको मेहनत का परिणाम आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं। आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में एक नींबू ले लें और 4 लौंग ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाएं। पालथी मार के आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। यदि आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं, यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वह आपका साथ देना चालू करता है। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो भाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। यदि आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना प्रयोग कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग या आप ही हैं, मान लीजिए, और आपको नजर लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। यदि आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का प्रयोग कीजिए जिसका कभी प्रयोग ना हुआ हो। उस चाकू से उसे नींबू को 2 भागों में काट दीजिए। इसको ले जाकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए। जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर उतर जाएगी। 205 वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ जिसमें प्रयोग होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको यदि आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का यदि आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको करना क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो इसका बहुत सरल सा उपाय है, एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भाग में को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और यदि आप इतना प्रयोग कर लेते नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नेगेटिव शक्तियां आपके पीछे पद गई थीं वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तु शास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ न मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं मेहनत करके और आपको परिणाम ठीक से नहीं दे रहा है। तो यकीन मान लीजिए किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग यदि कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नेगेटिव शक्तियों का असर दिख रहा है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है।
आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है श्री हनुमते नमः। यदि इस मंत्र आप लोग 108 बार जप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप जॉब की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के समय में सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख के ले जाइए। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। यदि आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना तय है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जप है जिसे मान लीजिए यदि आपका मंगल कमजोर था तो वह मंगल तुरंत मजबूत होता चला जाएगा। परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो सफल ही होता है, और ये क्रिया आप लोग जॉब के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। 7वां उपाय है रोगों से मुक्ति हेतु। यह अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जाकर पाक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा। वह परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो जो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं वो सिर्फ आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन यह करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है। मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का वक्त होना चाहिए। मंगलवार के दिन यदि आप मंगलवार के दिन करते हैं तो एक सोशल, यह आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 बार चाकू उतारा ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने दाने आगे पीछे। वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीकों के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। यदि आप इतना कर देते हैं उस रोगी के ऊपर यदि कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने मंत्र कर रखा हो आपके घर के बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नेगेटिव शक्तियां उससे अपना वास हटा लेगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर यदि बुरी आत्माओं ने अपना वास कर रखा है वो आत्मा अवश्य उसका पीछा छोड़ देगी। ये सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेंगे, परंतु हम सिर्फ इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है नींबू। इसलिए तो पुराने समय के जो साधु थे, संत लोग होते थे, तो वो नींबू को अवश्य अपने पास रखते थे कि कब कहां पर नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से हम उस तंत्र मंत्र को हटा लें। तो अब बात करते हैं 8वें नंबर की। आपको संतान प्राप्ति हेतु ये बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है जो इस प्रवचन को सुन रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वह थक चुके हैं। एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा दिन होता है जो बहुत शुभ समझा गया है। यही संतान लोगों के लिए यदि आप इस दिन नींबू का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिलाकर के पी लेती हैं, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में यदि आप लोग दवाई करके थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया यह कर लीजिए, आपके जीवन आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश की प्राप्ति मतलब का लीजिए आपको कहीं एकदम से रुपया पैसा मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं। यदि आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा अवश्य मिलेगा। जब में कहीं एकदम से रुक जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा तो बहुत ध्यान, जो आपको हम बताने जा रहे हैं सिर्फ आपको ये करना है, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर मंगलवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 मंगलवार करनी है, अपने ऊपर से 7 बार घुसमझा है। शाम के वक्त शाम को अपने ऊपर 7 बार घुसमझा है,
लगातार मंगलवार तक आपको 7 बार घुसमझा है और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना। और ये अलग 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 पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग चले जा रहे हैं। 41 मंगलवार 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। यदि आप इतना सिरप कर देते हैं तो आपकी किस्मत में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजार में रुपया दुगना हो जाएगा। आप लोग जॉब कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा, आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाजा नहीं था। तो ये यदि आप लोग कल 41 मंगलवार अपने ऊपर से 7 बार नींबू को घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं तो यकीन मानिए आपको रुपए की प्राप्ति होना तय है। अब उपाय मृत्यु को चकमा देना। यदि लोग सफर पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से मोटरसाइकिल से कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं आगे रख दीजिए अपनी गाड़ी से, उसी के ऊपर से गुजरते हुए निकल जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन यदि आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी तो वो टल जाएगी। ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेगी और कल्याणकारी है। जो भी रोज तुलसी माता को जल देते समय इन 3 शब्दों का उच्चारण करेगा, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और उसे अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। मंत्र के महत्व को बताते हुए भगवान विष्णु ने कहा, इस मंत्र का महत्व सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे हजारों वर्षों तक तुलसी माता को जल देने के पुण्य का फल मिलता है। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में यमनगरी नामक एक नगर था, जहां रमेश नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी और गलत कामों में लिप्त व्यक्ति था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी वह धार्मिक कार्यों से दूर रहता था। ना वह पूजा करता, न ध्यान, न जप और ना ही किसी का सत्कार करता। वह मदिरापान और मांसाहार भी करता था और हमेशा अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहता था। और वह ब्राह्मण दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं के पास जाता था। इस तरह उसने अनेक वर्षों तक अपना जीवन इसी पापपूर्ण तरीके से बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक आरशी की वाटिका में पहुंचा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काले सर्प ने, जो काल के रूप में वहां उपस्थित था, उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। वे उसे यलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह ब्राह्मण यमदूतों के सामने रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बचा लो। लेकिन यमदूत बोले, अरे पापी ब्राह्मण, तेरे दुष्कर्म के कारण तुझे यह दंड मिला है। अब यमराज तुझे घोर नरक में डालेंगे। यमलोक पहुंचने पर चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन में केवल पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। धर्मराज ने दूतों से कहा, हे दूतों, इस घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमदूत उस ब्राह्मण को नरक में ले गए और उसे भयंकर अग्नि में धकेल दिया। वह कई वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता रहा। इसके बाद उसे अगले जन्म में बैल के रूप में जन्म मिला। बा का शरीर पाकर उसने भारी बोझ उठाने का कार्य किया। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाता था। जब उसकी शक्ति समाप्त होने लगी तो मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। वह लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने बोझ उठाने के लिए करता था। बैल ने 8 वर्षों तक उसकी सेवा की। फिर एक दिन वह बैल लंगड़े आदमी को लेकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ा। अधिक परिश्रम और थकान के कारण वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। उन्होंने उसके मुख में पानी डालने का प्रयास किया। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने अपने पुण्य का थोड़ा भाग उस बैल को दे दिया। इसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उसे देना शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। सभी अपना पुण्य उस बैल को देकर उसका उद्धार करने का प्रयास कर रहे थे। यह देखकर उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई।
फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक पहुंचने पर उसे यमदेव के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए। वैश्या के द्वारा दिए गए पुण्य के कारण उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के असर से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। इस तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के असर से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगती हैं। जब वह बड़ा होता है तो उसे यह ध्यान आता है कि पिछले जन्म में जब वह था तब एक वैश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की उत्सुकता जागती है। वह वैश्या का पता लगाकर उसके नगर में पहुंचता है। वहां वह वैश्या, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे मिल जाती है। वह ब्राह्मण उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करता है और धन्यवाद देने लगता है। वैश्या उससे पूछती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन है और किस कारण मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जिसके लिए आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही बैल हूं जिसे तुमने अपना पुण्य देकर जीवन दान दिया था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल बनना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं अंतिम सांसें ले रहा था तब तुमने अपना पुण्य मुझे दे दिया था। उसी पुण्य के असर से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे मां, मैं यहां यह जानने आया हूं कि तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही मंत्र मैंने आपको पुण्य स्वरूप दान किया। फिर वह वैश्या और ब्राह्मण उस तोते के पास गए और उससे पूछने लगे, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इसका क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना शुरू किया। वह बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका बार बार अपमान किया। अपने अहंकार के कारण मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया। मैं सभी को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी अपमान करता था। कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य व्यक्तियों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म लेना पड़ा। तोते के रूप में जन्म लेने के बाद छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय स्थिति देखी और मुझे अपने आश्रम ले आए। आश्रम में उन मुनियों ने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरी देखभाल की। वे मुझे प्रतिदिन भोजन कराते और मुझसे स्नेह करते थे। उस आश्रम में वे मुनि, उनकी पत्नियां और बच्चे प्रतिदिन तुलसी मां के पौधे को जल अर्पित करते और एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख से बार बार वह मंत्र सुनकर मैंने उसे याद कर लिया। तब से मैं उसी मंत्र का जाप करता हूं। इस मंत्र के असर से मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मुझे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और मेरी मृत्यु भी टल गई। मेरी आयु 100 वर्ष हो गई और इतने वर्षों तक मैं जीवित रहा। एक दिन रात के समय एक चोर उस आश्रम में आया और मुझे वहां से चुरा लिया। बाद में इस वैश्या ने उस चोर से मुझे खरीद लिया। वैश्या के घर आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। इस मंत्र को सुनकर इस वैश्या का अंतःकरण पवित्र हो गया। उसने अपना पुराना जीवन छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करनी शुरू कर दी। हे ब्राह्मण देव, इसी मंत्र के असर से मेरे और इस वैश्या के सभी पाप नष्ट हो गए। यही मंत्र आपको भी पाप मुक्त कर चुका है। इस तरह तोते ने उस ब्राह्मण और वैश्या को पूरा वृतांत सुना दिया। यह ब्राह्मण और वैश्या दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब वे प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करेंगे और उस मंत्र का जाप करेंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण, वैश्या और तोते ने मंत्र के असर से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक की यात्रा की। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी मां के मंत्र के असर से उस तोते, वैश्या और ब्राह्मण के सभी पाप न हो गए,
इसीलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन तुलसी माँ को जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। वह मंत्र इस तरह है, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी माँ के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो पुरुष इसका जाप करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा होगी वहां लक्ष्मी जी का सदा स रहेगा। तुलसी माँ का यह मंत्र फलदायी और सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। स्त्रियों को स्नान के बाद बाल बांधकर मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी माँ को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी माँ की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी माँ के पास दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी माँ के बिना अधूरी है। तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से भगवान को उतनी प्रसन्नता मिलती है, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी नहीं मिलती। जो भी व्यक्ति तुलसी माँ का सम्मान करेगा और उनके इस मंत्र का जाप करेगा उसे न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसा फल तुलसी माँ के पत्तों के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी के पत्तों का जल ग्रहण करता है ऐसा व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के